मेरे प्रभु ने आज ब्रजवासियों को अद्भुत आनंद प्रदान किया। आज कन्हैया व्रजांगनाओं के साथ चले गए थे, ग्वाल बालों के साथ चले गए थे ब्रह्मांड घाट पर, यमुना के तट पर। वहां पर गए और मेरे प्रभु ने आज ब्रज की रज को पान कर लिया, व्रजरज को खाया। जैसे ही कन्हैया ने व्रजरज को पान किया तो एक भगवान का सखा है, नाम मनसुखा, दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास और बोल पड़ा, अरे मैया। मैया ने कहा क्या बात है भैया? मैया देख, तेरे लाला ने माटी खाई है। माटी खाई? अब तो मैया को आया क्रोध, ली सांटी और जाकर के कन्हैया को डांटी। लेकिन सुखदेव मुनि ने यहां पर एक अद्भुत श्लोक लिखा है। मैया कहने लगी, कन्हैया कस्मान मृदमदान्तात्मा भवान भक्षितवान बदंती ताव काहेते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। कस्मान मृद मदान्तात्मा, मदान्तात्मा का अर्थ है दुष्ट आत्मा। एक किससे कह रही है मैया? भगवान से। मैया ने जब कहा तो कन्हैया मुस्कुराए, मानो कन्हैया को यह भान हो गया कि मैया ने पहचान लिया। शुकर भी मैं बना, नरसिंह भी मैं बना, अरे मेरे जैसा कठोर और कौन होगा। मानो मैया ने मेरे शूकर रूप को समझ लिया, इसलिए मैया ने कहा है मदान्तात्मा। राजन बार बार मैया कहने लगी, कन्हैया तुम बता, तेने माटी खाई है? माटी खाई है? तब संत सुखदेव मुनि कहते हैं, आज मेरा प्रभु बोला, पहली बार बोला, ना हम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यग्रहस्तरी समक्षम पश्यमे मुखम। अरे मैया, ना अहम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। इसके संतों ने बड़े बड़े अर्थ लगाए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने झूठ बोल दिया, मिट्टी खाई है, ब्रजरज पान करी, फिर भी झूठ बोल दिया। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, नहीं राजन, भगवान ने आज सच बोला है। क्यों? भगवान प्रकृति का अधीश्वर है, प्रकृति पुरुष है, और प्रकृति पुरुष कभी भी प्राकृतिक वस्तु को ग्रहण नहीं करता। अच्छा तुम बताओ, तुमको भगवान को भोग लगाते हुए कितनी साल निकल गई? किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, और किसी का लगाया हुआ भोग आज तक कम पड़ा क्या? जितना लगाया उतना ही निकला है? या भगवान ने किसी की चपाती खाई आज तक? नहीं ना, क्योंकि वो प्रकृति पुरुष है, वो प्राकृतिक वस्तु को ग्रहण नहीं करता। बोलो राधे राधे। तो फिर हम लगाते क्या है? भगवान ग्रहण क्या करता है? भक्त के भाव को ग्रहण करता है, भक्त के भाव को ग्रहण करता है। दूसरा से भगवान ने कहा, मैया इन्होंने कहा कि कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने बिल्कुल माटी नहीं खाई मैया। फिर क्या खाया? कन्हैया ने ब्रजरज को पान किया है। तो ब्रजरज में और मिट्टी में कुछ अंतर है? बिल्कुल है सज्जनों, ध्यान देना। व्रज की रज जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। आप कभी जाइए यमुना पुलिन पर, बंसी बट पर चले जाइए, कभी ब्रह्मांड घाट गोकुल में जाइए, वहां देखेंगे यमुना के किनारे जो रज के कण हैं वो दो प्रकार के हैं, एक श्याम कर्ण है और एक सफेद। हमेशा दो रज ही साथ में मिलेंगे। इतनी रति में आप देखेंगे सदैव दो साथ में रहेंगे। एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। श्याम वर्ण है कृष्ण जी, श्वेत वर्ण
श्री राधा। तो मानो आज मेरे गोविंद ने ब्रज रज को पान किया। ब्रज रज क्यों पान करी? एक गोलोक धाम है समझो, ये सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले सतयुग में ध्रुव जी ने आकर के यहां पर तपस्या करी थी ब्रह्मांड घाट पर। मधुबनम यमुना पुलिनम, यमुना पुलिन मधुबन पर आकर के आराध्य को साधने के लिए ध्रुव जी ने सर्वप्रथम तपस्या करी। त्रेता में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न, जिन्होंने आकर के मधुपुरी को बसाया था, उन्होंने तपस्या करी। ये बड़ी श्रेष्ठ स्थली है। ऐसी संतों की तपस्थली को मेरा गोविंद भी पान करके मानो अपने जीवन को धन्य बनाता है। मेरा जीवन धन्य हो गया ब्रजरज पान करके। तीसरा आशय और है, भगवान ने ब्रजरज पान करके जगत को बताया। हमारा सृजन किससे हुआ? रज आदि से। हमारा मध्य क्या है? मिट्टी। आप कुछ भी खाइए, सब कुछ कहां से निकला है? ड्राई फ्रूट खाइए, फ्रूट खाइए, अन्न खाइए, कुछ भी खाइए, सब कहां से प्रकट है? आप कुछ भी पहन लीजिए, चाहे आभूषण पहनिए, चाहे डायमंड पहनिए, चाहे वस्त्र पहनिए, ये सब निकले कहां से? मिट्टी से। जाने के बाद जला देंगे तो एक मुट्ठी राख बन जाएगी, जमीन में गाड़ देंगे, कीड़े मकोड़े खा करके मिट्टी बना देंगे, जल में बहा देंगे तो भी घड़ियाल आदि खा करके मिट्टी बना देंगे। मानो भगवान ने जगत को संदेश दिया, भैया तू अपमान किसका करता है? तेरा सृजन मिट्टी है, तेरा मध्य मिट्टी है, तेरा अंत भी मिट्टी है। मिट्टी का खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। संसार को भगवान ने अद्भुत संदेश दिया, व्रजरज पान करके। सृजन तेरा मिट्टी है, मध्य तेरा मिट्टी है, अंत भी तेरा मिट्टी